अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम रीजन्स ऑफ एशिया को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साउथ एशिया को कि भाई साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाते हैं और उसका जो जोग्राफिक लोकेशन है मैप के ऊपर वो कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो साउथ एशिया में बेसिकली 7 कंट्रीज आ जाते हैं। कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। सही है। यहाँ पे ये जो मैंने ये सर्किल बनाया हुआ है रेड लाइन के अंदर, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें देख सकते हैं ये सारे के सारे कंट्रीज इसी जगह पे मौजूद है। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो मैप है ये एशिया का मैप है, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये बेसिकली साउथ एशिया कहलाता है। ठीक है, इसमें ये सारे कंट्रीज मौजूद हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, कि ये साउथ ये यहाँ पे नीचे आ गया। इसमें इसके जो साउथ के ईस्ट में जो कंट्रीज हैं ये वाले, तो वो कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया में बेसिकली काफ़ी सारे कंट्रीज आ जाते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, ब्रुनेई हो गया, ये कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार। कि इस तरीके में मतलब जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं, जो भी कंट्रीज आ रहे हैं, ये सारे के सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कहलाते हैं। पूरे सर्कल के अंदर ये सारे के सारे कंट्रीज मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज। भाई सेंट्रल एशिया कौन सा है, कौन से रीजन में? तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी कंट्रीज है, जैसे ये अज़रबैजान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, ये जो भी कंट्रीज़ हैं, तो ये बेसिकली इसी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ईस्ट एशिया को। ईस्ट एशिया बेसिकली ये जो रीजन आपके सामने इस सर्कल के अंदर मौजूद है, इसको ईस्ट एशिया कहते हैं। इसमें ये मंगोलिया कंट्री, चाइना है, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया दोनों कंट्रीज, ताइवान, जापान, ये 5-6 जो कंट्रीज है ना, ये ये ईस्ट एशिया में आ जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी ईस्ट एशिया की बात हो तो उसमें आप इस रीजन, इस खिते के बारे में अंडरस्टैंड करें कि भाई ये अब इस खिते की बात हो रही है। ठीक है, नॉर्दर्न एशिया में एक ही कंट्री आता है, रशिया। ठीक है, ये बिल्कुल ऊपर जो ये नॉर्थ है। अच्छा, उसके बाद है वेस्टर्न एशिया। अच्छा, वेस्टर्न एशिया में कितने कंट्रीज हैं? आप देखिए यहाँ पे कि वेस्टर्न एशिया में ये पूरा का पूरा रीजन यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसमें जो भी कंट्रीज आ रहे हैं सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे यमन, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, इराक, ईरान, कतर, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इसराइल, तुर्की, जॉर्जिया, ये सारे के सारे वेस्टर्न एशियन कंट्रीज कहलाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक और चीज़ हमने सुनी होगी कि भाई जो अरब कंट्रीज़ है या जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो कौन से। तो पहले हम अगर अरब कंट्रीज़ की बात करें तो ये यहाँ पे जितनी भी लिस्ट बनी हुई है उसमें ये ईरान और तुर्की को छोड़ के बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे अरब कंट्रीज़ भी हैं। यानी वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें से ईरान और तुर्की को अगर निकाल दें तो बाकी जितने भी कंट्रीज़ रहते हैं वो सारे के सारे क्या कहते हैं, अरब कंट्रीज़ कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और भी टर्म हमने सुना होगा कि भाई गल्फ़ कंट्रीज़ कौन थे हैं। सो बेसिकली ये जो यहाँ पे लोकेशन है इस जगह पे, यहाँ पे पर्शियन गल्फ़ है। ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको पर्शियन गल्फ़ यानी उसको गल्फ़ कंट्रीज़ भी कहा जाता है। अब जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ आ जाते हैं? एक हो गया सऊदी अरबिया हो गया, ये यहाँ पे देखें, जहाँ पे जितने भी करीबी करीबी इसके जो भी है ना, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, ये 8 कंट्रीज हैं। तो इसमें बेसिकली यहाँ पे ना एक काउंसिल बनी हुई है, जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जैसे उसमें ना 6 कंट्रीज़ की जो मतलब उसमें मेंबरशिप है वो 6 कंट्रीज़ की है। इनमें से ओमान, अरेबिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ये जो कंट्रीज़ है ना
और कुवैत, यहाँ पे इस जगह पे कुवैत भी है, लेकिन आपको यहाँ पे मैप बड़ा होने की छोटा होने की वजह से आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो कुवैत ये जो जीसीसी का मेंबर है, यानी जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है। तो ईरान और इराक बेसिकली जो है ना, ये दोनों वैसे तो गल्फ कंट्रीज हैं, लेकिन ये दोनों जीसीसी के मेंबर नहीं हैं, ये आप याद रख लें। तो ये था पूरा का पूरा पार्टीशन एट के कॉन्टिनेंट का, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का, कि कौन से कहाँ पे रीजन हैं, कौन कौन से कंट्रीज उनके अंदर इंक्लूडेड है। होप सो कि आपको ये सारा कुछ आसानी से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।